जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 6.2 करेंगे एक्सरसाइज इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो लिखा हुआ है उसने अंडरस्टैंड द मेजरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड रिडंडेंसी, एक डेफिनेशन लिखी हुई है। उसके बाद फिर डेफिनेशन आनी अरिथमेटिक मीन की, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, मॉडर्न मीडियन है। क्वेश्चन नंबर 3 में ना बेटा उसने कहा जी अरिथमेटिक मीन फाइंड करें और 2 पार्ट्स में दिए हुए उसने, और उसने कहा जी डायरेक्ट मेथड से किए। इसने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी उसने हमें कहा है क्वेश्चन 3 के जो दोनों पार्ट्स हैं उनको इनडायरेक्ट मेथड के साथ भी करना है हमने। डायरेक्ट के साथ भी करेंगे हम इसको इंशाल्लाह और इनडायरेक्ट के साथ भी करेंगे। सबसे पहले बेटा हम क्वेश्चन नोट किया मैंने, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है मैंने, तो मैंने इस सारे डाटे को ना बेटा इस तरह नोट कर दिए। पहले 12 आ रहा है, फिर 14 आ रहा है, उसके बाद फिर 17, 20, 24, 29, 35, 45। अब इसके पहले सबसे पहले हम अमल क्या करेंगे, कैलकुलेटर लेंगे और इन सब को प्लस करेंगे। जब ये प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ना वो 196 आ जाएगा। फिर हमने देखना है एन हमारे पास क्या आ रहा है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमने देखना। में इससे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास एन जो है ना वो 8 आ रहा है। उसके बाद हमारे पास ये जो सम है इसका नाम है सिग्मा एक्स, वो है 196। ये जो साइन मैंने लिखा है सिग्मा का साइन है, इसका मतलब सम होता है इन सब का सम। फिर हमने जब अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो उसके लिए एक्स बार हम डिनोटेड करते हैं और इसका फार्मूला है सिग्मा एक्स ओवर एन। तो हमारे पास 196 सबका सम आया था, 8 से मैंने इसको डिवाइड किया, आप कैलकुलेटर से डिवाइड कीजिएगा तो 24.5 इसका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा इसका एक पार्ट हो गया सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। उसमें भी मैंने जो डाटा था बेटा उसको मैंने ऐसे एज इट नोट कर लिया। पहले वैल्यू छोटी आ रही है 200, फिर 25, फिर 350, आगे भी 375, फिर 270, ये तमाम वैल्यूज़ मैंने नोट कर ली हैं। अब मैंने आपको पहले बताया कि क्वेश्चन के सबसे पहले काम हम करेंगे इन सब का सम करेंगे। आपने कैलकुलेटर लेना है और इन सब को प्लस करना है, तो जो कि 2030 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने एन देखना है एन कितना आ रहा है, हम इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 आ रहा है। तो हमारे पास सबसे पहले सिग्मा एक्स जो था वो 2030 आ गया है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास जो आगे हैं वो 7 आ गए हैं। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स बार बराबर है सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स हमारे पास आ रहा है 20, 30, नीचे एन 7 से हमने डिवाइड किया है। कैलकुलेटर से बेटा आप डिवाइड करोगे तो इसका जवाब आ जाएगा 290। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें कहा था कि यही सवाल नोट यूज़ कर आपने डाटा लेना है, लेकिन इसको सॉल्व करना है इनडायरेक्ट मेथड से। अब हमने इसे इनडायरेक्ट मेथड से करना है, तो मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है बेटा। इनडायरेक्ट मेथड में हमें एक वैल्यू अज्यूम करते हैं, तो वो वैल्यू दरमियान में से लेते हैं डाटा में से। अब मैंने ये डाटा लिखा हुआ है, आप इसमें से एक वैल्यू ले लोगे, कोई से भी दरमियानी वैल्यू को ले लोगे। हम अंदाज़न 24 ले लेते हैं इसका ना, इस दरमियान में 24 आ रहा है, आप 20 भी ले सकते हैं। अब आपने 24 ले लिए तो उसे अज्यूम को हम ए का नाम देंगे, जो अज्यूम वैल्यू करेंगे आप ले लेंगे 24 देंगे। अब हमें डी जिसे डेविएशन कहते हैं, ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स में से ए को माइनस करेंगे। तमाम डाटा में से एक्स की ये वैल्यू एक्स की आ रही है, ये ए की वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। यानी 12 में से हमने 24 माइनस किया तो हमारे पास 24 ही बच गया, लेकिन माइनस का आ गया। नेक्स्ट हमने 14 को किया 24 से, फिर 17 को किया 24 से, 20 को किया 24 से, 24 को 24 से माइनस किया, 29 को 24 से किया। एक्स की वैल्यू पहले आ रही है और ए वाली वैल्यू मैंने बाद में नोट कर रहा हूँ। 45 को फिर 24 से माइनस किया। अब इन सब का जो माइनस है हमने इनको माइनस किया, ये हमारे पास -10 आ गया, ये हमारे पास -7 आ गया। इसको माइनस किया हमने 24 में से तो -4 आ गया। फिर ये दोनों माइनस हो गए तो 0 आ गया हमारे पास। ये माइनस किया तो माइनस प्लस का 5 हमारे पास आ गया, और फिर +11 आ गया, और लास्ट में +21 हमारे पास आ गया। अब हमने इस सब का सम लेना है, जो हमारे पास सिग्मा डी कहलाएगा, जो कि 4 आ रहा है। ए हमारे पास आ गया, सिग्मा डी हमने जो मालूम किया है, चूँकि उसमें कुछ वैल्यूज़ प्लस की थी कुछ माइनस की थी, वो 4 आ गया है, क्योंकि इन सब को प्लस माइनस करने पर ये सिग्मा डी हमारे पास आ गया। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला इनडायरेक्ट मेथड में भी एक्स बार से ही डिनोटेट करते हैं अरिथमेटिक मीन को। यहाँ पे फार्मूला होता है ए प्लस
सिग्मा डी ओवर एन, ए की वैल्यू पहले ऐसे ही आएगी 24, सिग्मा डी हमारे पास 4 आ रहा है, एन की तादाद वही हमने जो पहले काउंट की थी वो 8 आ रही थी हमारे पास, हमने 8 से इसको डिवाइड किया। पहले आपने इन दोनों को डिवाइड करना है, फिर प्लस करना है, इन दोनों को डिवाइड किया तो वो हाफ यानी 0.5 आ गया, उसको आप इसमें करेंगे तो 24.5 इतना हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा एक क्वेश्चन जो ना मुकम्मल हो गया, जो उसने कहा था कि इसको इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें। सेकंड पार्ट भी मैंने नोट किया हुआ है बेटा, उसमें भी मैंने डाटा के अंदर तमाम वैल्यूज़ पहले नोट कर दी हैं, ये सारी मैंने वैल्यूज़ नोट कर दी हैं और जो सी वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं उसमें 200 था, 225 था, 300 था। यहाँ पर हमने इसका सम नहीं लेना, जब हमने डायरेक्ट मेथड में किया तो इसका सम लिया था, लेकिन इन डायरेक्ट में हम इसका सम नहीं लेंगे। सबसे पहले हम एक अज्यूम करेंगे कि कोई नंबर लेंगे इसके दरमियान में से जो हमारा ए कहलाएगा, तो हम 270 को ले लेते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि तमाम नंबर जो हमारे पास आ रहे हैं हम इसे माइनस करते जाएंगे। से पहले 200 आ रहा है, इसको 270 से माइनस किया, फिर 225 आ रहा है, 270 से माइनस किया, 350 आ रहा है, 270 से माइनस किया, 375 आ रहा है, 270 से माइनस किया, 270 को 270 से माइनस किया, 320 को 270 से माइनस किया और फिर 290 को हमने 270 से माइनस किया। ये तमाम हमने माइनस करके नोट करने हैं और आप कैलकुलेटर से इसका सारा ले सकते हैं, कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको माइनस करें तो माइनस का 70 आ गए, फिर हमने माइनस किया तो यहाँ भी माइनस का आएगा जो कि 45 आएगा, फिर हमारे पास 80 आ गए, ये प्लस का आएगा, फिर 105 हमारे पास आ गया, फिर उसके बाद 0 आ गए, दोनों को माइनस किया, फिर 50 हमारे पास आ गया और लास्ट में बस 20 आ गया। इसका सम हमने लेना है, जो कि इसका सम हमारे पास कुछ माइनस के कुछ प्लस के हैं, तो ये 140 आ जाएगा, जिसे सिग्मा डी का नाम देखें हम, ये सिग्मा डी हमारे पास आ रहा है 140 आ रहा है। अब फार्मूला हम लगाएंगे एक्स बार बराबर है सिग्मा, पहले ए लगाएंगे, फिर लगाएंगे हम प्लस सिग्मा डी ओवर एन। ये हमारे पास हमने जो फ़र्ज किया था वो 270 था, अमूमन वो क्वेश्चन में दिया होता है ए, तो अगर क्वेश्चन ना दिए तो खुद से अज्यूम कर लें, दरमियान में से कोई वैल्यू ले लें आप। ये 140 आ गया है, नीचे हमारे पास इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे थे वो 7 आ रहे थे। अब हमने 270 ऐसे आ गया, इसको डिवाइड किया तो 7 2 40, तो 20 हमारे पास आ गया। अब आपने 20 इसमें प्लस किया तो 290 हमारा बेटा आंसर आ गया। ठीक है, दोनों हमने जवाब निकाल लिए, इसका भी निकाल लिया और उसका भी निकाल लिया। अब आप गौर करें तो हमारे जो जवाब आ रहे हैं, जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्या उससे मैच करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से? तो मैंने उसको भी दिखाऊँ आपको। देखो ये मैंने क्वेश्चन पहले सॉल्व किया था, 24.5 आ रहा था, अगला भी 24.5 आ रहा है। उसके बाद जो सेकंड मैंने पार्ट किया था 290 आ रहा है, तो इसका जवाब भी हमारे पास जो आ रहा है वो 290 आ रहा है। इसका मतलब ये कि फॉर्मूले चेंज करने से क्वेश्चन के आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही रहता है। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास वो क्या कह रहा है, यहाँ पर जो हमें डाटा दिया गया है उसने, देखिए यहाँ पर इसने लिखा हुआ है द मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स क्लास, ये हमारे पास 11 आ रहा है। इसने मैथमेटिक्स में जो मार्क्स हासिल किए हैं, कंप्यूट अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, इसमें भी मैंने दोनों फार्मूले यूज़ करने हैं जो अभी यूज़ किए थे हमने। यहाँ पे हमें क्लासेज या ग्रुप्स किए हमें, ये फ्रीक्वेंसीज दिए हुए है, इसको हम ग्रुप डाटा कहते हैं। जो पहले हमारे पास था 1 ग्रुप डाटा के फार्मूले था, हमने सॉल्व किए थे, अब हम ग्रुप डाटा से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को मैंने नोट कर दिए यहाँ पर मैंने क्लासेस नोट कर दिए, फिर मैंने फ्रीक्वेंसीज को जरा अलग निकाल के दरम्यान में मिड पॉइंट की जगह निकाल दिया। ये सोल्यूशन है मेरा, क्वेश्चन आप नोट करके बाद आप इसको ऐसे ही करेंगे। तो मिड पॉइंट में हम क्या करते हैं कि दोनों को प्लस करके 9 को 0 को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया। आपको मैं यहाँ पे छोटा सा नोट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि दोनों को प्लस करके 0 पे डिवाइड करना है, जो कि 4.5 आ जाएगा। फिर हमने 10 को 19 में प्लस किया और 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 14.5 आएगा। इसका मतलब तकरीबन 10 का फ़र्क से तमाम वैल्यू चलती आ रही है। फिर 24.5 आ गया, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 34.5 आ गया, फिर 44.5 आ गया, फिर 54.5 आ गया और लास्ट में हमारे पास जो नंबर आएगा वो 64.5 आएगा। ठीक है, मैंने ये सारे नंबर मिड पॉइंट्स के निकाल दिए। फिर एफ़ की वैल्यू तो इसमें दी हुई थी। आगे हमारे पास जो फार्मूले के मुताबिक हमें एफ एक्स चाहिए, तो फार्मूले में एफ एक्स आता है, एफ भी आता है, तो एफ का भी सोल्यूशन हमें सम चाहिए। हमने इस कैलकुलेटर से इस सब का सम किया और फिर हमने एफ एक्स से भी सम चाहिए मुझे। और यहाँ पर हम ये एफ से मुराद एन है, एन कह दें या उसको एफ कह लें,
ये हमारे पास जो तकरीबन 40 हमारे पास आंसर आएगा जब आप इसको प्लस करोगे। एफ में क्या करते हैं हम, इस 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 9 आ जाएगा। 10 को किया तो 145 हमारे पास 145 आ गया। उसके बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 122.5। उसके बाद हमारे पास इसको 34.5 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 310.5 हमारे पास आ गया। अब 44 को 6 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 267.0 हमारे पास आ गया, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद वैल्यू कोई नहीं आ रही क्योंकि ये इवन नंबर हमारे पास आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमने मल्टीप्लाई किया 7 के साथ 54.5 को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 381.5। उसके बाद 1 से किया इसको तो यही वाला आंसर आ गया 64.5। अब हमने इन सब का सम निकालना है, एफ का सम ही लेना है जो कि 1300 हमारे पास आ जाएगा। अब इसका फार्मूला जो आपने याद करना है अनग्रुप डाटा का भी ग्रुप डाटा का भी, ये हमारे पास ग्रुप डाटा आ रहा है तो इसमें फार्मूला डिनोटेड हम एक्स बार से ही करेंगे इसको भी। तो हमारे पास फार्मूला क्या आएगा, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। सिग्मा का मैंने बताया था, इसको समेशन भी पढ़ते हैं कि इन सब का सम है उसे सिग्मा कहते हैं, जो कि हमारे पास 1300 आ रहा है और एफ का जो सम आ रहा है वो 40 आ रहा है। अब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो 32.5 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी का हमें उसने कहा था अनग्रुप डाटा से भी इस क्वेश्चन सॉल्व करें। अब अनग्रुप डाटा से भी मैंने क्वेश्चन को नोट किया हुआ है, क्लासेस नोट कर ली हैं, फ्रीक्वेंसी नोट कर ली है, मिड पॉइंट हमने पहले निकाला था वही वाला मिड पॉइंट हम यहाँ पे नोट करेंगे जो कि पहले मेरे पास 4.5 आ रहा था, 10 के फ़र्क से आ रहा था 14.5, फिर उसके बाद 24.5, फिर 34.5, फिर 44.5, फिर 54.5 और 64.5 हमारे पास आ गए। इनका सम हमने पहले क्वेश्चन में निकाला था वो हमारे पास 40 आ रहा था। अब हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 में मैं अनग्रुप डाटा में जो हमने किया था उसमें भी फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करने के बाद हमने डी की वैल्यू निकाली थी। यहाँ पे हम पहले डी की वैल्यू निकालेंगे तो अब डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, हमने ए सबसे पहले एज्यूम कर लेना है। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास नहीं दिया हुआ था, हम कर लेते हैं, हमने मिड पॉइंट में से लेना है तो हम 34.5 को ना यहाँ पे नोट कर लेते कि ए बराबर है 34.5। ये सबसे पहले नोट कर लेना आपने। जब मिड पॉइंट निकाल लेना है तो दरमियान में से एक नंबर आपने 34.5 हमने ले लिया। अब हम इसको माइनस करेंगे तमाम नंबर के साथ, 4.5 में से 34.5 माइनस करेंगे, फिर 14.5 को भी माइनस करेंगे 34.5 में से, फिर 24.5 में से भी 34.5 माइनस करेंगे, 34.5 में से माइनस किया 34.5, उसके बाद 44.5 में से भी 34.5 माइनस किया, फिर 54.5 आ गया और फिर 64.5 आ गया। इन सब को मैंने माइनस किया। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब माइनस में आएगा तो हम नोट करेंगे उसको जो -30 आएगा हमारे पास। उसके बाद हमने दोबारा इनको माइनस किया, कैलकुलेटर अपने बेटा सारा लेना है और उससे ही माइनस होगा, उसी से आपका प्लस होगा। आप ये मेरा माइनस करते जाएं और फिर यहाँ पे नोट करते जाएं। उसके बाद ये 0 आ गया हमारे पास, फिर हमारे पास 10 आ गया, फिर 20 आ गया और फिर 30 आ गया। अब इन सब को जो सम आ रहा है ना वो 0 हमारे पास आ रहा है। अब हमने इसके बाद हमें एक और कॉलम चाहिए जिसे हम वो कॉलम हम जो कैसे निकालेंगे उसमें हमने चूँकि हमने अब इसे ग्रुप डाटा बनाना है तो ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास सिग्मा एफ डी जो है ना वो चाहिए। तो एफ डी के लिए हमें पता है कि एफ को और डी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास जो पहला एफ और डी मल्टीप्लाई होगा तो चूँकि माइनस की वैल्यू है तो -60 हमारे पास आ गया। अब 20 को माइनस किया 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 200 हमारे पास आ गया। फिर आगे हमारे पास 50 आ गया, ये भी माइनस का आएगा। फिर नेक्स्ट चूँकि 0 से मल्टीप्लाई को 0 ही हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 के साथ, तो 10 6 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 60 आ गया और फिर 140 आ गया और फिर लास्ट में हमारे पास 30 आ गया। अब इन जो सब का सम आ रहा है ना वो माइनस में आ रहा है, जिसे -80 हमारे पास आ रहा है इन सब का सम। अब पहले हम इसको फार्मूला नोट करेंगे इसका जो है इनडायरेक्ट मेथड का, वो है x बार a, पहले भी आया था हमारे पास, फिर अब सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ।
ये फार्मूला हमारे पास आ गया। ए हमने अजूम किया हुआ था 34.5, जबकि सिग्मा डी हमारे पास -80 निकला है, और हमने नंबर ऑफ एलिमेंट जिसे हम सिग्मा एफ कहते हैं वो हमारे पास 40 आ गया। अब इसे हमने कटिंग की, डिवाइड किया तो हमारे पास -2 आ गया। अब 34.5 में से -2 को किया तो 32.5 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हम पहले क्वेश्चन देखें, उसका भी आंसर हमारे पास यही आ रहा था। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। देखें ये क्वेश्चन 32.5 आ रहा था। अब दोबारा मैंने उसका मेथड चेंज किया है, उसका फार्मूला चेंज किया है, लेकिन हमारा आंसर वही आ रहा है। ठीक है बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 क्वेश्चन आ रहा है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक डाटा है रिलेटेड टू द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों की उम्रें बताई गई हैं स्कूल बच्चों की, और फिर उसमें क्या मीन फाइंड करें उन एजेस पर, डायरेक्ट मेथड के साथ भी, शॉर्टकट मेथड के साथ भी, और उससे प्रीवियस मीन हमें बता दी, जिससे उसने बता दिया वो 8 है। ठीक है, दोनों मेथड से हमने करना है, डायरेक्ट से भी और इनडायरेक्ट से भी। पहले हम मीन फाइंड करेंगे बेटा। तो मीन में हमें नज़र आ रहा है बेटा कि क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया है, यहाँ पर देखिए लिख भी दिया मैंने, प्रीवियस मीन भी बता दिया मैंने। अब क्लास लिमिट से बताइए हमारे पास 4 to 6 है, 7 to 9 है, ये सारी हमें क्लास लिमिट से आ गई हैं, फ्रीक्वेंसी से हमें बता दी हैं। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मिड पॉइंट चाहिए। मैंने पहले मेथड बताया था, कोई मिड पॉइंट में दोनों को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास मिड पॉइंट निकल आएगा, जो कि इसका 5 आ रहा था। इनको प्लस किया फिर 8 आ गया, इन्हें प्लस किया 2 पे डिवाइड किया 11 आ गया, फिर प्लस किया 14 आ गया। ठीक है बेटा। उसके बाद हमें वो कह रहा था कि फार्मूला हमारे पास है सिग्मा एफ एक्स, तो हमने एफ एक्स चाहिए, तो एफ एक्स में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया। यहाँ पे मैं सिर्फ बताने के लिए, आपको समझाने के लिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ताकि आपको पता लगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, 50 है। फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 160 आ गया, फिर हमारे पास 143 आ गया है, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 98 आ गया है। अब हमें पता है कि इसका सिग्मा में चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए। एफ का सिग्मा जो आ रहा है प्लस करने पर 50 आएगा। इन सब को कैलकुलेटर से प्लस करेंगे तो 451 आएगा। बेटा मैंने कैलकुलेटर इस्तेमाल करके इनको प्लस करके रखा हुआ है पास, तो मैं वहाँ से आपको कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सबको अलग अलग प्लस करना पड़ेगा, इसे भी प्लस करना पड़ेगा, फिर आप फार्मूले में पुट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास सिग्मा एफ एक्स हमारे पास आ रहा है 451। हमने 451 को डिवाइड किया 50 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो पॉइंट में जवाब आएगा 9.02। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 451 को मैंने डिवाइड किया है 50 के साथ, एफ एक्स के साथ, तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड से मालूम हो गया। अब इनडायरेक्ट मेथड में जिसमें उसने प्रीवियस मीन हमें बता दिया था कि 8 है, मैंने वो 8 ऊपर नोट भी किया हुआ है, तो मैंने उसका भी क्वेश्चन को नोट किया हुआ है। सबसे पहले क्लास लिमिट्स आ गई, फिर फ्रीक्वेंसीज आ गई, मिड पॉइंट हमने ऊपर निकाले थे वही हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, वो 5 थे, 8 थे, 11 थे, 14 थे। अब हमें चाहिए डी फाइंड करना है, क्योंकि सिग्मा डी में चाहिए, सिग्मा एफ डी चाहिए, तो फिर उसमें पहले डी मालूम होगा तो फिर हम एफ सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो कि हमें वो ए जो था वो 8 था, तो हम क्या करेंगे 10 में से, ये 5 में से हम उसे माइनस करेंगे, 5 माइनस से, यानी यहाँ पर हमें 8 दिया नहीं दिया हुआ बेटा, 11 दिया है। हम यहाँ पर 11 नोट करेंगे, क्योंकि 8 जो ना वो छोटा आ रहा है, तो 11 से कर लेंगे हम। तो 11 से आप माइनस करो, 8 से ना माइनस करो, तो हमारे पास आएगा 5 - 7। मैंने यहाँ पर जो नोट 8 किया हुआ है, आप यहाँ पर 11 नोट कर लें। ठीक है, 11 में से आप कीजिए तो फिर ज़रा क्वेश्चन और आसान हो जाएगा, क्योंकि 5 ज़रा वैल्यू छोटी आ रही है, 8 वैल्यू छोटी है। तो हम क्या करेंगे, तो 5 में से 11 को माइनस किया, उसके बाद ये -6 हमारे पास आ गया, फिर 8 में से माइनस किया 11 को, तो हमारे पास वैल्यू आ गई -3। फिर हमने 11 में से 11 माइनस किया तो 0 आ गया, और फिर हमारे पास जो लास्ट नंबर आ रहा था वो था 5 था, ये 14 था हमारे पास। तो 14 में से हमने 11 माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3 आ गई हमारे पास, सॉरी बेटा 3 आ गई। अब हमने एफ डी मालूम करना है, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 5 6 ज़ार हमारे पास 30 आ जाता है। ये आ गया हमारे पास एफ डी 60 हमारे पास आ गया, 60 जो माइनस का आएगा। नेक्स्ट भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास 8 आ रहा है, 20 आ रहा है, 20 से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये भी 60 हमारे पास आ जाएगा। ये 3 था हमारे पास। अब इसको मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। फिर नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास हमने इसको 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 21 आ गया। सॉरी 7 के साथ करना था, 7 3 से 21 आ गया। तो मैं गलत नोट कर रहा था, पहले 10 को किया 6 के साथ, फिर 20 को 3 से किया, फिर 13 को 0 से किया, 7 को 3 से करना था। अब मुझे इसका सम चाहिए। अब जो इसका सम आ रहा है वो आ रहा है -99। अब ये वैल्यू माइनस में हमारे पास आ रही है। अब हम इसे वैल्यू पुट करेंगे हमारे आंसर के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये मैंने मालूम किया था 11 लिखा था, मैंने लेट किया था, ये हमारे पास -99 आ रहा है। जबकि नीचे सिग्मा एफ जो हमने ऊपर फाइंड किया था वो 50 था, यहाँ पे मैंने 50 नोट किया। इनको पहले डिवाइड कर लेंगे आप, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 11 में से माइनस करेंगे 1.98, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 9.02 ही आंसर आ जाएगा। जो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आया था डायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के ऊपर भी वही आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का अब ये ख़त्म नहीं हुआ बेटा, अभी उसने हमें कहा है क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप गौर करें तो 6 क्वेश्चन के नीचे ही ना, इस क्वेश्चन के नीचे यहाँ पर उसने यहाँ पे लिख दिया हमें कि आपने ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी फाइंड करना है। अब उसको भी मैं फाइंड करके दिखाता हूँ वो कैसे सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, डाटा जब मैंने नोट कर लिया तो वही डाटा हमारे पास क्योंकि चला आ रहा है 6 का ही, तो ये हमारे पास क्लास लिमिट्स आ गई, फ्रीक्वेंसीज आ गई, फिर मिड पॉइंट्स आ गए। फिर हमें लॉग एक्स फाइंड करना है। ये जो मिड पॉइंट हमने निकाला था ना, इसका लॉग लेंगे हम, और लॉग लेकर हम यहाँ पे नोट करेंगे पहले। तो हमारे पास जब 5 का लॉग कैलकुलेटर से मालूम करना है आपने, तो 0.699 हमारे पास लॉग आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम मालूम करेंगे 8 के साथ, लॉग लेंगे तो 0.903 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 11 का लॉग 1.041 हमारे पास आ गया है। उसके बाद लास्ट वाला 14 का जो है वो है 1.146 बेटा हमारे पास आ गया है। अब आपने एफ एक्स मालूम करना है, तो हम एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एफ ये आ रहा है। जब आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करें तो 6.99 हमारे पास आ गया। फिर आपने इसको 20 से किया तो 18.06 हमारे पास आ गया। फिर 13 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 13.54 हमारे पास आ गया। अब 7 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 8.02 हमारे पास आ गया। अब हमें कैलकुलेटर के मुताबिक इसको प्लस करना है। मैंने तो प्लस करके रखा हुआ था, आपने इसको कैलकुलेटर से प्लस करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमें बस एफ एक्स जब आ गया तो हमने उसको सम लिया, जो हमारे पास आएगा 46.612 बेटा आ गया। अब एंटी लॉग में ये फार्मूला था जो आपने याद करना है, एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो एंटी लॉग हम ऐसे ही लिखेंगे पहले, ठीक हो गया। उसके बाद हमने सिग्मा एक्स जो हमारे पास सिग्मा एफ लॉग एक्स आ रहा था वो था 46.612 डिवाइडेड करना था हमने, हमारे पास 50 था, हमने उससे उसको डिवाइड करना है। अब इससे दोनों पहले डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद आपने फिर इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग मैंने वैसे ही नोट कर दिया। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 0.932, ये मेरे पास आया। इसको मैंने इसका एंटी लॉग लिया तो जवाब मेरे पास आएगा वो आएगा 8.55। ये बेटा हमारा इसका एंटी लॉग आ गया और ये मैंने इसका आंसर निकाल दिया। 8.5 तकरीबन हमारे पास आ गया। अब हमने हार्मोनिक मीन निकालना है। तो हार्मोनिक मीन में बेटा हम क्या करेंगे, क्लास लिमिट्स वही वाली आ रही है, फ्रीक्वेंसीज वही आ रही है, मिड पॉइंट्स वही आ रहे हैं, ये सबसे आई जा रही है। अब हमने नेक्स्ट जो हमारा इसका पॉइंट है वो एफ एक्स है, उसका सिग्मा लेना है। तो आपने क्या करना है, एफ एक्स लेने के लिए यानी इन दोनों को डिवाइड किया हमने, इसको और इसको। 10 को मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ पहले क्वेश्चन में ताकि आपको समझ आ जाए कि 10 हमने ऊपर रखना है, 5 से डिवाइड करना है जो कि 2 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20 को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 2.5, क्योंकि 8 से डिवाइड करना है तो 2.5 हमारे पास आ गया। फिर हमने 11 से डिवाइड किया इसको 13 को तो हमारे पास आ गया 1.18। उसके बाद हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास 14 जो कि नीचे आएगा, तो हम इसलिए इसका जवाब जो आएगा 0.550 आएगा, ठीक हो गया बेटा। अब हमने इसका सम लेना है, जो सम आएगा वो आएगा 6.18। ये मेरा सम भी आ गया है, इसका सम भी आ गया। अब हम इसका हार्मोनिक मीन का फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कहता है सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ
डिवाइडेड बाई एक्स। ये फार्मूला हमारे पास जो है, इसका जवाब हमारा 50 था, हमने नोट किया था। इसका जवाब मेरे पास जो आ रहा है वो 6.18 आ रहा है। दोनों को डिवाइड किया तो 0.809 हमारा आंसर आ गया। तकरीबन उससे ना जो पहले जवाब निकला था उससे 8 पॉइंट वो भी समथिंग था, ये भी 8 पॉइंट समथिंग था। इनका जवाब करीब करीब है हार्मोनिक मीन का और ज्योमेट्रिक मीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आ रहा है। उसमें उसने कहा जी फाइंड मॉड और मीडियन। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, देखें द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन वेरियस फैमिलीज, फाइंड द मॉड एंड मीडियन हमने फाइंड करना है। ये जो नंबर दिए हुए हैं बेटा, ये सारे नंबर दिए हुए हैं, इन सब नंबर को मैंने क्या किया, तकरीबन 38 नंबर्स हैं, मैंने क्या किया है इन सब को सबसे पहले आपने क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटी से बड़ी वैल्यू में लिखना है, जो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। मीडियन मॉड मालूम करने के लिए सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में छोटी से बड़ी वैल्यू में मालूम करेंगे। तो जो 2 आ गया, फिर 3 आ गया, तो 3 टाइम्स आ रहा है, 4 6 टाइम्स आ रहा है, 5 4 टाइम्स आ रहा है, 6 3 टाइम्स है, 7 5 टाइम्स है, 8 6 टाइम्स है, और इसी तरह ये 9 आ रहा है, 6 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है। उसके बाद ये आ गया हमारे पास 10 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले बेटा यहाँ पे मैंने 8 को 6 टाइम लिख दिया, जबकि ये 5 टाइम्स था। अब हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन देखना है कि सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में आ रही है, तो फ्रीक्वेंट वैल्यू हमारे पास कौन सी आ रही है, क्योंकि मीडियन मॉड जब फाइंड करते हैं ना तो वो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है। तो फ्रीक्वेंट वैल्यू जो ज़्यादा मरतबा आई हुई है, तो हमने सारे डाटा में चूँकि अरेंज किया हुआ है, हमें पता है 9 6 टाइम्स आया है और 4 6 टाइम्स आया है, तो ये दोनों ही मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू हैं और इसे ही मॉड कहते हैं। ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं डाटा की वो 38 हमारे पास आ रही हैं। अब जब मीडियन फाइंड करते हैं ना तो हम क्या करते हैं 38 को 2 से डिवाइड करेंगे हम। अब डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे कि ये कहाँ पे आ रहा है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना 38 को, तो हमने डिवाइड किया तो वो हमारे पास तकरीबन 19th वैल्यू आ गई। तो 19th वैल्यू और 10th वैल्यू, 19th वैल्यू हमारे पास जो आ रही है और साथ ही साथ 10th वैल्यू जो आ रही है हमारे पास, ये दोनों वैल्यू 19th और 20th वैल्यू सॉरी, ये इन दोनों वैल्यूज़ को हम नोट करेंगे। ये दोनों 7 और 7 आ रही हैं। अब जब मीडियन फाइंड करना है आपने, तो मीडियन में हम क्या करते हैं, अगर ऐसी रकमें हमारे पास, जो कि बेटा ये नंबर जो आ रहे हैं इवन नंबर्स में आ रहे हैं, ऑड नंबर में होते तो मिडिल वाली जो मोस्ट मिडिल आ रही थी ना, दरमियान वाली वैल्यू थी ना, वही हमारा जवाब था। लेकिन चूँकि ये इवन नंबर्स में आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे 19 और 10th वैल्यू को दोनों का सम लेंगे और इसे 2 पे डिवाइड कर देंगे, जो कि 7 ही हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात फिर सुन लें बेटा, समझ लें कि ये हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं ये नंबर 38 इवन नंबर्स आ रहे हैं। अगर ऑड नंबर आते हैं तो दरमियानी वैल्यू लेते हैं हम, तो हमारे वही वैल्यू आंसर आ जाता। लेकिन चूँकि इवन नंबर्स हैं, हमने 2 पे डिवाइड किया, तो 19th और 20th जो वैल्यू हमारे पास डाटा में आ रही है 19वीं और 20वीं, उनको सम लिया मैंने, 2 पे डिवाइड किया, तो मीडियन हमारा फाइंड हो गया। एक क्वेश्चन बेटा हम और करते हैं, उसमें भी हमें मीडियन फाइंड करने के लिए कह दिया है उसने, लेकिन उसमें जो डाटा है वो ग्रुप डाटा वाला है, हमें बताया कि इसमें फ्रीक्वेंसीज आ रही है। अब ये लिखा है फाइंड द मॉडल नंबर्स ऑफ द हेड्स ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग द फॉलोइंग नंबर्स हेड्स 5 कॉइन्स। अब 5 कॉइन्स के टॉस किया गया, 1 को किया 3 टाइम्स, इस कॉइन्स को इतने मरतबा किया, यानी ये सब बताए हुए हैं कि हेड जो है ना कितने मरतबा आए हैं आपके। जब आपने एक कॉइन किया तो हेड 3 टाइम्स आए, फिर उसके बाद फिर 8 टाइम्स आए। ये सब कॉइन्स के बारे में बताया हुआ कि हेड कितनी मरतबा आए हैं, और 5 कॉइन्स को ना वो उछाल रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। तो ये बताएं कितनी मरतबा उछाले गए हैं, तो फ्रीक्वेंसीज के बताएगी कितनी दफ़ा उछाले गए हैं। तो सबसे पहले जब हम इसका मीडियन फाइंड करते हैं ना, तो बेटा हमें फाइंड करने के लिए हम इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, और वो हमें पता है कैसे निकालते हैं। पहली वैल्यू हम ऐसे नोट कर देते हैं, सेकंड हमने 8 में प्लस की तो 11 आ गया, 11 में 5 प्लस की 16 आ गया, 16 में 3 प्लस की 19 आ गया, 19 में 20 हमारे पास आ गया। तो 20 हमारे पास नंबर आ रहे हैं। हम 20 को एफ हमारे पास वो भी 20 होगा, और हमें इसे एन भी कहते हैं। अब ये फ्रीक्वेंसीज हमारे पास आ गई हैं। अब हमें पता है ये 20 नंबर हमारे पास आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसके जो मिडल है ना वो वैल्यू निकालेंगे, वो कौन सी वैल्यू आ रही है। तो हमें पता है कि अगर आप फ्रीक्वेंसीज में देखें ना बेटा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के अंदर देखें, तो हमारे पास ये 11 यानी यहाँ पर
जो इनकी तादाद आ रही है ना वो 2 की तादाद, यानी 2 जो ना वो 11 टाइम्स आ रही है, और ये मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इसमें अभी तक है। उसके बाद आगे भी चली जाएगी, लेकिन 8 जो है ना सबसे ज़्यादा मरतबा 8 मरतबा 2 आया हुआ है। तो 2 8 मरतबा आया है, तो 8 मरतबा 2 को लिखेंगे हम 11 मरतबा। जब 11 आ रहा है तो 11वीं जो वैल्यू हमारे पास होगी, 10वीं जो वैल्यू होगी ना वो ये 2 होगी, 2 होगा ना। इसको अगर आप तरतीब से लिखें ना कि 1 को 3 मरतबा लिखा जाए, फिर 2 को 8 मरतबा लिखा जाए, ये सारे डाटा में मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है जो 2 आ रही है। मॉड भी हमारा 8 यही होगा, 2 ही होगा। लेकिन जब हम इसे तरतीब से लगाएं तो 10वीं वैल्यू जो होगी ना, 10th वैल्यू, वो हमारे पास 2 होगी। अब हमारे पास ये आ रही है। अब अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ मीडियन फाइंड करने के लिए, 20 को डिवाइड किया 2 से, तो 10th वैल्यू मेरे पास आ गई। अब जो 10th वैल्यू हमारे पास आ रही है वो हमें 2 आ रही है, तो यही बेटा हमारा आंसर है। ठीक है, ये मैंने मीडियन फाइंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 8 सॉल्व कर दिया। इस क्वेश्चन बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एक दिया हुआ है, हमें कुछ वेट बताया वॉइस का किलोग्राम के अंदर। फिर वो कहते हैं इसमें हमने मीन, मीडियन और मॉड दोनों मालूम करने हैं। हमने मीन तो पहले मालूम किया हुआ था जो ग्रुप डेटा में था। मीडियन और मॉड ग्रुप डेटा में हमारे पास क्वेश्चन एक पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है, उसको अपने मीडियन और मॉड मालूम करना है ग्रुप डेटा में। तो क्लास इंटरवल दी है, फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। मैंने क्वेश्चन को बड़ा यहाँ पे नोट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास इंटरवल मेरे पास ये सारी आ गई हैं, 1 3 है, 4 6 है, ये सारी मेरे फिर फ्रीक्वेंसीज हमारे पास आ गई हैं। सबसे पहले हमारे पास चूँकि फार्मूले के मुताबिक हमारे पास जो सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ था, तो मीन मालूम करने का, रेस्पेक्टिव मीन मालूम करने के से एक्स बार कहते हैं। तो एफ एक्स के लिए हमें एक्स चाहिए, तो एक्स हम कहते हैं मिड पॉइंट्स को। तो मिड पॉइंट हमें पता है, वो मैं अभी भी लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताया था कि 3 और 1 को प्लस किया और इसे 2 पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास मिड पॉइंट जिससे एक्स की वैल्यू आ जाती है वो 6 10 आ रहा है, जिसका हमारे पास 5 आ जाएगा। फिर हम करेंगे तो 8 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला हमारे पास 11 आ जाएगा, फिर 14 आ जाएगा, 17 आ जाएगा और फिर 20 आ जाएगा। उसके बाद हमने एफ एक्स मालूम करना है। एफ एक्स में हम क्या करते हैं कि 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, फिर इन दोनों को मतलब 15 आ गया, फिर 40 मेरे पास आ गया, फिर 11 4 और 44 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 14 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 84 हमारे पास आ गया, फिर 34 आ गया है, और लास्ट में हमारे पास 21 और 20 आ गया। अब मुझे इसका सिग्मा चाहिए, इसका समेशन चाहिए, एक्स का भी एफ का भी चाहिए। तो इन सब को आपने कैलकुलेटर से प्लस किया तो हमारा सम जो है ना वो 23 आ जाएगा। इन सब का जो सम है हमारे पास वो आ जाएगा 241। अब हमने इनको वैल्यूज़ को पुट किया हमारे फार्मूले के अंदर, 241 हमारे पास ऊपर आएगा, 23 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो फिर इसका आंसर आएगा 10.478। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसका जो था उसने कहा था इसमें मीडियन फाइंड करें। अब मीडियन का जो फार्मूला मेरे पास मैंने नोट किया हुआ है कि एक्स एल कहते हैं लोअर बाउंड्री को, फिर ये आ गया हमारे पास एच इंटरवल आ गया, एफ फ्रीक्वेंसी आ गया, एन एफ को कहते हैं, सी कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। तो मतलब ये चीज़ें हमें सब मालूम करनी पड़ेंगी। तो मैं क्वेश्चन के बाद दोबारा आता हूँ और हम उसमें चीज़ें मालूम करते हैं। तो कम्युलेटिव क्लास बाउंड्रीज में मैंने बताया हुआ था आपको कि हम इनमें एक में 0.5 कम करते हैं, 0.5 प्लस करते हैं, 0.5 कम 0.5 प्लस, ताकि ये दोनों वैल्यू जो दरमियान वाली हैं ये वाली आपस में बराबर हो जाए। तो हमारे पास 0.5 आया और फिर 3.5 आया, फिर 3.5 दोबारा लिखा मैंने, 6.5 आ गया, 6.5 मैंने फिर लिखा तो 9.5 आ गया, 9.5 दोबारा लिखा, 12.5 आ गया। उसके बाद 12.5 दोबारा लिखा मैंने, उसके बाद 15.5 आ गया, 15.5 दोबारा लिखा तो 18.5 आ गया, 18.5 यहाँ पे भी लिखा तो 21.5 आ गया। आपने ये वाला जो क्लास इंटरवल्स आ रहे हैं ना, इन्हें देखते हुए ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन जाती हैं। एक में 0.5 कम किया, एक में 0.5 ज़्यादा किया। जो लोअर बाउंड्रीज आ रही हैं उनमें हमें कम करना है, जो अपर आ रही हैं क्लास लिमिट्स उनमें हमने 0.5 प्लस करना है। तो ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गए। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनती है, तो फ्रीक्वेंसीज में हमारे पास 2 आ रहा है, 2 एज इट ऐसे ही आ जाएगा। अब 2 में 3 प्लस किया तो 5 हमारे पास आ गया। अब 5 के बाद हमारे पास इसमें फिर 5 प्लस किया तो 10 आ गया, 10 में हमारे पास हमने 4 प्लस किया तो 14 आ गया, 14 में हमारे पास
फिर 6 प्लस किया तो 20 हमारे पास हो गया, और 20 में मैंने 2 प्लस किया तो 22 हो गया, 22 में 1 प्लस किया तो 23 आ गया। ये वाला 23 है और ये 23 है, इतने सेम होने चाहिए। ये मैंने दोनों निकालनी है बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चंस के साथ साथ होंगे, हमें पता होगा कि हमें सॉल्व कैसे करनी है। अब मैंने सबसे पहले यहाँ पर मीडियन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उससे उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास, यानी एफ क्यू है, सिग्मा एफ जो है ना, उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो सिग्मा एफ मेरे पास 23 आ रहा है, उससे मैंने 2 से डिवाइड किया तो वैल्यू हमारे पास कौन सी आ जाएगी, तो हमें पता होनी चाहिए कि इसको डिवाइड करने पर हमारे पास आ गया 11.5, यानी ये वाली जो वैल्यूज़ है ना हमें चाहिए। तो हमने क्लास बाउंड्रीज में ढूंढना है हमारे पास कहाँ आ रही है वैल्यू 11.5, तो 11.5 इस ग्रुप में हमारे पास आ रही है। ये हमारे पास आ रहा है 9.5 और 12.5, यानी इसकी लोअर बाउंड्री हमें चाहिए, इसी के हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, इसी का हमें ये यानी ये 4 हमें चाहिए, ये लोअर बाउंड्री चाहिए, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ना वो इससे ऊपर वाली, यानी ये वाला जो 10 आ रहा है ना, इसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस लाइन में देखें ना, गौर करें आप, मैं यहाँ पे आपको निशान भी लगा देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए कि ये जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं ना, ये वाले, ये जो लाइन हमारे पास आ रही है, ये लाइन आ रही है हमारे पास मीडियन फाइंड करने के लिए। सबसे पहले जब हमने डिवाइड किया है तो 11.5 आ रहा है, वो इस ग्रुप में हमारे पास आता है। तो इस ग्रुप में हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आ रही है जो हमने एफ मालूम किया है, वहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे ऊपर वाली वैल्यू होती है, यानी सी ये 10 होगा, और लोअर बाउंड्री हमारे पास 9.5 होगी, और फिर हमारे पास एच है फार्मूले में क्लास इंटरवल, इन दोनों को करो या यहाँ पे करो आप, तो ये 7 10 का जो माइनस करने पर हमारे पास आ रहा है, ये 1 4 को माइनस करने पर, ये 7 4 को माइनस करने पर आ रहा है, वो 3 आ रहा है। तो हमने यहाँ पे नोट करना है कि लोअर बाउंड्री हमारे पास आ गई 9.5, सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो 10 आ गई, फ्रीक्वेंसी हमने 4 वहाँ पे देखी है, और क्लास इंटरवल से एच का आ जाता है वो 3 आ गया। अब इसे हमने फॉर्मूले में पुट किया, एल 9.5, क्लास इंटरवल हमारे पास आ गया 3, फ्रीक्वेंसी 4 आ गई, n/2 जो हमने मालूम किया था वो 23/2 हमारे पास आया, वो मैंने नोट किया ऐसे ही। यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है, यहाँ पर आप डिवाइड करना लिखना चाहे तो वो लिख लें। सी मेरे पास 10 आ गया। अब 9.5 ऐसे ही आ गया, 3/4 ऐसे ही आ गया। आपने कैलकुलेटर से इसमें इसको किया मल्टीप्लाई, 20/20 में से 23 माइनस किया तो 3/2 हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास 9.5 ऐसे ही आ गया, 3 3 ज़ा 9, 9 को 4 2 ज़ा 8, जब हम 9 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 1.125, जिसे इसमें प्लस करेंगे तो 10.625 हमारे पास आ जाएगा। ये मेरा बेटा आंसर आ गया, जो कि मीडियन का मैंने आंसर निकाला है, मीडियन का आंसर। अभी मेरे पास मॉड आना बाकी है। मॉड में हमारे पास क्या आ रहा है, लोअर बाउंड्री है, एफ एम है, मैक्सिमम वैल्यू है, F1 है, उससे ऊपर वाली, फिर उससे नीचे वाली है, फिर उनकी वैल्यूज़ को हमने वहाँ पुट करना है। ये फार्मूला आप याद करेंगे तो उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये क्लास इंटरवल वही आ रहा है। अब हमने देखना है कि यहाँ पर लो बाउंड्री कौन सी आ रही है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, तो वो हमने देखा बेटा, वो 12.5 जो हमारे पास आ रही थी, ये वाली 12.5, यहाँ पर ये हमारे पास सबसे बड़ी आ रही है 6। ये जो 6 है हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है, फ्रीक्वेंसीज हमने देखी, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास आ रही है वो 6 आ रही है। 6 से ऊपर वाला F1 है, 6 से नीचे वाला F2 है। 6 FM है, मैक्सिमम हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, और इससे ऊपर वाला 4 F1 है, ये वाला F2 है, और ये वाला जो हमारे पास आ रही है इसकी लोअर बाउंड्री 12.5 है, और इंटरवल वही 3 है। यहाँ भी मैंने नोट किया, L मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, L 12.5 आ गया मेरे पास। FM मैंने बता दिया, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो 6 है, इससे ऊपर वाला 4 है, इससे नीचे वाला 2 है, क्लास इंटरवल 3 है। ये मैंने डाटा में साथ लिखना है, फिर फार्मूले में पुट करना है मैंने। अब मैं इसे फार्मूले में पुट करूँगा। L मेरे पास आ गया है 12.5, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मेरे पास 6 आ गई, और जो उससे ऊपर वाली है वो 4 है, डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने FM को, मैक्सिमम वैल्यू को 6 को किया, फिर माइनस किया मैंने 4 से, माइनस किया 2 से, मल्टीप्लाई H यानी 3 के साथ। 12.5 मेरे पास ऐसे ही आया, इसे मैंने 2 से माइनस किया, जो मेरे पास 2 आ गया, इसको 6 2 से 12 किया, 12 को मैंने 4 2 में से माइनस किया तो मेरे पास 6 बच गए, इसे माइनस किया तो 2 बच गए, तो 2/6 मेरे पास आंसर आ गया, मल्टीप्लाई 3।
अब 3 से मैंने काटा 2 आ गया, 2 से 2 काटा तो 1 आ गया। तो 12.5 में जब मैंने 1 को प्लस किया तो 13.5 हमारा आंसर आ गया बेटा। ये 13.5 हमारे पास मॉड आ गया है। मीडियन मैंने जो मालूम किया था वो 10.625 था। ये दोनों क्वेश्चन हमारे ये यानी दोनों एक ही क्वेश्चन के पार्ट से जो मुकम्मल हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। उसमें हमें वो क्या कह रहा है, यहाँ में वो कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, इसने ऑब्टेन किए मार्क्स एग्जामिनेशन में। इंग्लिश में 73 थे, उर्दू में 82 हैं, मैथ्स में 80 हैं, हिस्ट्री में 87 हैं, साइंस में 62 हैं। फिर वो कह रहा है इफ़ द वेट ऑफ अकॉर्डिंग टू द, उनके जो वेट्स हैं 4, 3, 3, 2 और 2 रिस्पेक्टिवली हों, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वेट एवरेज मालूम करनी है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एवरेज का मतलब अरिथमेटिक मीन है। फिर कहता है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द मार्क्स इफ़ इक्वल वेट्स आर यूज्ड, अगर इक्वल वेट्स रखे जाएँ तो फिर क्या होगा। अब मैंने सबसे पहले मैंने मालूम क्या करना है, इसमें हमारे पास मार्क्स दिए हुए उसने और हमने साथ उसके वेट्स दिए हुए। अब मैंने डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। पहले सबसे पहले मार्क्स लगा लिए, फिर वेट लगा लिए। अब फार्मूले में हमारे पास सिग्मा एफ एक्स आता था, लेकिन ये एक्स आ रहा है, ये डब्ल्यू आ रहा है। मैंने इसलिए यहाँ पर डब्ल्यू एक्स लिख दिया, एक्स डब्ल्यू एक्स लिख लिया, मल्टीप्लाई करने में वही आता है। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। जब आप इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 292 आएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 246। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 8 3 24 तो 240 आ गया मेरे पास। और 67 को 2 से मल्टीप्लाई किया 134 आ गया, और इसे किया तो 124 आ गया। ठीक है, अब मुझे इसका सम चाहिए, इसका सम भी चाहिए, इसका सम भी चाहिए। वेट हमारे पास 14 आ रहा है, इन सब का सम जो आएगा 1036 हमारे पास आ गया। अब हम फार्मूले में अप्लाई करेंगे, वो फार्मूला जो कि सिग्मा एफ एक्स है एक्स बार का हमारे पास, लेकिन यहाँ पर हम वेट वाला करने हैं तो हम डब्ल्यू एक्स करेंगे या एक्स डब्ल्यू करेंगे, और सिग्मा डब्ल्यू नीचे लिखाएंगे हम। हमारे पास जो ऊपर वैल्यूज़ आ रही है वो हमारे पास आ रही है 1036, और नीचे वाली भी हमारे पास वैल्यू आ रही है 14 है। दोनों को डिवाइड किया तो 74 आ गया। ये हमारे पास उसका फर्स्ट पार्ट मुकम्मल हो गया। सेकंड पार्ट में उसने कहा अगर वो इक्वल वेट्स हों, तो इसका मतलब ये है कि उसने सिर्फ और सिर्फ अनग्रुप डाटा की बात कर रहा है, ग्रुप डाटा की बात नहीं कर रहा। तो अनग्रुप डाटा में पहले हम इस सब मार्क्स का सम लेंगे, जो हमारे पास आ जाएगा 364। अब हमने फार्मूला लगाएंगे उसका भी फार्मूला एन ग्रुप डाटा में एक्स बार सिग्मा एक्स अवर एन था हमारे पास। तो सिग्मा एक्स हमारे पास आ गया 364 आ गया, और हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, इन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो 5 हैं, 5 ग्रुप्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो 5 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास एक्स बार 72.8 हमारे पास बेटा ये वाला आंसर आ गया। वो हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो ग्रुप डाटा का आंसर था, ठीक है, जिसमें हमारे पास ग्रुप यानी वेट भी शामिल था। और यहाँ पर हमने जो मिला विदाउट वेट हमने कहा है वो फाइंड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं बेटा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है, उसमें देखें ऑन द वेकेशन ऑफ द ट्रिप ऑफ फैमिली बॉट इतने लीटर पेट्रोल, इतने लीटर पेट्रोल, इतने लीटर पेट्रोल। हमें पेट्रोल 3 टाइम्स उसने बताया है, और फिर उसके प्राइसेस भी बताए हैं कि उसने वेकेशन ट्रिप पे जब फैमिली गई तो एक दफ़ा पेट्रोल डलवाया तो इतने का पेट्रोल डलवाया, फिर नेक्स्ट उसका रेट चेंज हो गया, उसके बाद नेक्स्ट लिया तो नेक्स्ट चेंज हो गया, उन्हें 3 मरतबा पेट्रोल डलवाया। अब वो कह रहे हैं इसका मीन पर लीटर के हिसाब से आप फाइंड करें। इट्स मीन यही हमने अरिथमेटिक मीन ही फाइंड करना है। लीटर्स हमें बता दिए पेट्रोल के कितने लीटर से लिए उन्होंने, प्राइसेस बता दिए, पर लीटर के हिसाब से क्या था। तो मैंने पहले जब हमने अमाउंट्स में फाइंड करनी है तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ रही है, ये पेट्रोल का हम वर्ड पी यूज़ करेंगे, जैसे हमने लास्ट में डब्ल्यू यूज़ किया था तो आप पी यूज़ कर ले एफ़ की जगह पर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास ये जो दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं 21 और 39 आ रहा है, इन्हें मल्टीप्लाई किया मैंने कैलकुलेटर के साथ तो 849.87 हमारे पास पहला नंबर हमारे पास आ गया। दोबारा मैंने 18.7 को 42 से मल्टीप्लाई किया 42.90 के साथ तो हमारे पास आ गया 802.23 हमारे पास आ गया। थर्ड नंबर पे जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो आगे 961.15 मेरे पास आ गया। अब मुझे पता है मुझे इसका सम भी चाहिए, मुझे इसका सम भी चाहिए, दोनों का सम होगा तो ही मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। पहले फार्मूला हम नोट करते हैं। मीन का जो फार्मूला है जिसे हम एक्स बार से डिनोट करते हैं वो हमारे पास आया सिग्मा एक्स पी हमारे पास आ गया, और सिग्मा
हमारे पास एक्स आना है, यहाँ पर पी नहीं आना, सिग्मा एक्स हमारे पास नीचे आएगा। प्राइस का सम नहीं लेना हमने, क्योंकि हमारे पास लीटर्स कितने आ रहे हैं, कितने लीटर्स आए, ये वाला हमारे पास ओरिजिनल है, इसका सम लेना हमने, इसका सम और इसका सम। ये हमारे पास जिसे हम कहते हैं कि इतने रुपए, ये तो 1 लीटर की प्राइस है ना, तो लीटर कितने डलवाए उसने, तो जितने डलवाए वो हम इसको नीचे रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है, इसका 63.5 आ रहा है, जबकि ये जो हमारे पास सम आ रहा है वो आ रहा है 2613.25। अब हमने इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है, 2613.25 को डिवाइड करूँगा 63.5 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, जो पर लीटर के हिसाब से आएगा, उन्हें 41.15 रुपीज़ जो है ना पर लीटर के हिसाब से, पर लीटर के हिसाब से उन्हें वो पैसे जो ना उन्हें पड़ गए हैं, जो उन्होंने वहाँ पर ट्रिप के दौरान खर्च किए हैं पेट्रोल लेने के लिए। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 12 आ रहा है उसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द सिंपल मूविंग एवरेज 3 ईयर्स की हमने निकालनी है। तो ये मैं डाटा दिया हुआ है बेटा, तो अब मैं इसको दिखाऊंगा, मैं आपको बताता हूँ कि भाई कैसे इसको फाइंड किया जाता है। 3 ईयर्स जो हम डाटा निकालते हैं, एवरेज फाइंड करते हैं। एवरेज का मतलब ये रहता है मीन है। तो हमने देखो बेटा करना क्या है, यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, ये मैंने नोट किया है सारे, पहले मैंने ईयर्स नोट किए हैं, जितने भी ईयर्स हमारे पास आ रहे हैं, फिर वैल्यूज़ उसने जो बताई हैं कि कितनी कितनी वैल्यूज़ हुई हैं। अब 3 ईयर्स हमें निकालनी है, तो पहली वाली वैल्यू को हम तो छोड़ देंगे बेटा। उसके बाद हम जब नेक्स्ट निकालेंगे ना, वो हमने निकालना है, इन 3 नंबर को हम लेंगे, प्लस करेंगे। मैं देखो निशान लगा के बताता हूँ आपको, इन 3 नंबर को मैं लूँगा। अब इन तीनों को प्लस किया मैंने, जो कि मेरे पास आ रहा है, आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए कि 103 यहाँ पर नोट करता हूँ, 102 है, 108 है और 130 है। इन तीनों को प्लस करना है, तो ये 3 एवरेज मेरे पास आएगा, तो 340 हमारे पास बन रहा है। अब मैं फिर एवरेज निकालने के लिए इसे 3 पे डिवाइड करूँगा, तो मैं दरमियानी वाली वैल्यू के सामने लिखूँगा इसको। दरमियानी वैल्यू मेरे पास ये आ रही है, तो 340 को मैंने डिवाइड किया 3 के साथ, तो मूविंग एवरेज मेरे पास जो पहला आ गया वो 113.33 मेरे पास आ गया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या किया, फिर मैंने पहले वाले नंबर को छोड़ दिया 102 को, फिर मैंने नेक्स्ट 3 नंबर दिए, इनके सामने नोट किया, तो ये मेरे पास क्या आएगा, इन तीनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 378। अब इसको मैंने 3 पे डिवाइड किया, तो मेरे पास जो आंसर आएगा 126 हमारे पास आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट मैं क्या करूँगा बेटा, फिर ये एक 108 छोड़ दूँगा। अब मैंने इन तीनों को लिया और यहाँ तक चला गया, तो अब हमारे पास जो इन तीनों का जो प्लस करने पर आएगा आंसर, वो आएगा 428। इसे भी 3 पे डिवाइड किया मैंने, तो मेरे पास 428 का आ गया 142.67 बेटा मेरे पास आ गया। अब नेक्स्ट मैंने फिर 130 को छोड़ दिया, अब हम 140 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे, सॉरी 3 सालों तक जाएंगे। अब हमारे पास जो नंबर आएगा, जो हमने 158 के सामने नोट करना है मैंने, वो मेरा आएगा 478। इसको 3 पे डिवाइड किया मैंने 478 को अभी, तो मेरे पास आ गया 159.33 बेटा मेरे पास आ गया। अब फिर मैंने एक नंबर को छोड़ दिया, फिर मैंने बाकी 3 नीचे कर लेकर आया। अब जो 3 नंबर पे मैं आया हूँ, इन पर भी मेरे पास हमारे पास जो प्लस करने पर आंसर आ रहा है वो 543 आ रहा है, 534 आ रहा है, 534 आएगा, जिसको 3 पे डिवाइड करूँगा मैं, तो मेरे पास आएगा 178 बेटा। उसके बाद नेक्स्ट फिर मैं 3 नंबर कर लेकर आऊँगा, इन नंबर्स को मैंने प्लस किया। अब मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 586 आ रहा है, इसे 3 पे डिवाइड किया मैंने, मेरे पास 195.33 आ गया। फिर मैंने क्या किया, फिर एक नंबर छोड़ दिया मैंने, अब 3 नंबर जो डिवाइड किया 196 से स्टार्ट किया मैंने। अब हमारे पास आ गया, पहले 86 आ रहा था, अब आएगा 626 डिवाइडेड बाई 3, इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 208.67। फिर उसके बाद मैंने लास्ट वाला नंबर जो ना ये वाला ऐड किया, 230 पे चला गया, तो मेरे पास आ गया 630 आ गया। अब इसके नीचे 630 मेरे पास आएगा, 660 आएगा, और इसको 3 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 220, ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने गौर करना है, मेरे थोड़े से नंबर आगे पीछे हो गए हैं। तो पहले वाला जो नंबर मेरे पास आ रहा है वो 108 के सामने आ रहा है, सेकंड नंबर जो मेरे पास आ रहा है वो 130 के सामने आ रहा है, फिर 140 के सामने आ गया, 158 वाला आ गया,
अब ये 180 के सामने आएगा, ये 196 के सामने आएगा, ये 210 के सामने आएगा और ये 220 के सामने आएगा। थोड़ा सा मैंने ऊपर नीचे कर दी है, आप इसको बैलेंस में ले आइएगा। वैल्यू मैंने थोड़ी खुली खुली लिख दी, मैंने स्पेस छोड़ दी है, तो जो नहीं छोड़नी है आपने। तो ये 230 वाला हमारा ये खाना हमने इसको हमने खाली छोड़ देना है, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्व नहीं होगा, इससे पहले वाला भी सॉल्व होगा, लास्ट वाला भी सॉल्व होगा, नहीं सॉल्व होगा, इसे 3 ईयर्स मूविंग एवरेज कहेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे पास जो 13 हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें उसने क्या हमसे कहा हुआ है, यहाँ पे देखिए उसने कुछ हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे दिया है और वो कह रहा है अपने इसमें मीडियन फाइंड करना है और क्वार्टाइल जो है ना उसने हमें कह दी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें उससे कहा है। तो हम वो कैसे करेंगे, हमें पता है वो मीडियन फाइंड करने के लिए उससे कहा है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करूँगा मैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो मेरे पास क्लास बाउंड्रीज पहले से दी हुई है मेरे क्वेश्चन के अंदर, देखिए 20 और ये सब 30 वगैरह आपस में मिल रहा है और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी भी दी गई है हमारे पास। तो मुझे सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी मुझे चाहिए, तो 2 ऐसे ही आ गया, 2 और 5 प्लस किए तो 7 आ गया, इसे किया तो 16, फिर 22 आ गया, फिर 26 आ गया और लास्ट में 27 आ गया। ये वाला प्लस करने में 27 हमारे पास आएगा। अब मैंने सबसे पहले n/2 करना है, मीडियन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं n/2 करते थे। n मेरे पास 27 आ रहा है, मैंने 2 से डिवाइड किया तो जो मेरे पास वैल्यूज़ आएगी वो आएगी 13.5 फिफ्थ वैल्यू। अब मैंने यहाँ पे डाटा में देखा कि मेरी 13.5 वैल्यू कौन सी आ रही है, तो वो यही वाली आ रही है 30 वाली, ये वाली वैल्यूज़ आ रही है मेरे पास। इसी को मैंने लिया तो इसी में मेरे पास F9 आ गया, L लोअर बाउंड्री से कहते हैं वो 30 आ गई मेरे पास, और H इंटरवल कहते हैं जो कि 2 रकमों को माइनस करने पर जो 10 आ रहा था वो आएगा। फ्रीक्वेंसी मेरे पास 9 आ गई है। N जिसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज हमारे पास हैं वो 27 है, वही आएगी। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो इस डाटा से ऊपर वाली है 7, वो हम लेंगे। अब इसे मैंने वैल्यू में फार्मूले में फार्मूला पहले भी यूज़ किया हमने, इसी फार्मूले में मैंने इसे पुट किया। तो पुट करने के बाद मैं सॉल्व करूँगा। L लोअर बाउंड्री मेरे पास आ गई 30, प्लस किया इंटरवल 10 आ गया, फ्रीक्वेंसी 9 आ गया, n/2 हमारे पास, तो मैंने पहले यहाँ पे 13.5 लिखा हुआ है, 13.5 C मेरे पास 7 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 30 प्लस 10/9 को मैंने माइनस किया, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ गया 65/9। इनको माइनस करने के मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 65/9 आ गया। अब इन्हें मैंने आपस में इसे डिवाइड किया और फिर 30 में प्लस किया तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आंसर आ जाएगा 37.22। ये मैंने डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई, इसे प्लस किया 30 में तो मेरे पास ये वाला आंसर आ गया। जो पहला मेरे पास मीडियन निकल आया है वो जो हाफ का निकाला है मैंने वो 37.22 आया, 37 आया। अब वो नेक्स्ट जो हमने फाइंड करना है वो Q3 हमने फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूला जो हमारे पास होगा वो 4th पर डिवाइड करेंगे। हम जो पहले n को हमने 2 से डिवाइड किया था 4 पे डिवाइड करेंगे। अब इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। n वही हमारे पास 27 आ रहा था, हमने 4 से डिवाइड किया और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई भी किया तो हमारे पास आ गया 25th वैल्यू हमें पास आनी चाहिए। अब मैंने इसको डाटा में देखा तो ये कौन सी वैल्यू आ रही है, तो 25th वैल्यू जो हमारे पास आएगी 20.25, तो वो 20.25 हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही है उसको मैंने मल्टीप्लाई भी करना था 3 के साथ, तो मल्टीप्लाई भी मैंने कर दी है। तो अब मेरे पास तो है जो ये वाली वैल्यू आ रही है ना 40 वाली, इस में आ रही है हमारे पास, इसमें 16 क्लास हमारे पास वो आएगी, सी ए की वैल्यू आएगी और ये लोअर बाउंड्री 40 आ गई है, 6 हमारे पास फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होगी। अब मैंने यहाँ पे नोट करना है सबसे पहले एल हमारे पास क्या दिया हुआ है। एल हमारे पास उस लोअर बाउंड्री वो आ गई 40 आया, उसके बाद इंटरवल हमारे पास वो 10 ही था, फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 6 यूज़ होगी और एन वही 27 था और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे 16 यूज़ होगी। अब मैंने इन तमाम वैल्यूज़ को फार्मूले में दर्ज किया, 40 प्लस 10/6 3n
और 4 जो मैंने डिवाइड करके देखा था वो 20.25 आया था। सी मेरे पास आया इस वक्त 16। अब आपने इसमें से इसको माइनस किया और 40 में प्लस किया तो हमारे पास ये जो 20.5 आ रहा था, ये जो नंबर हमारे पास आएगा वो आएगा, पहले आपने इसको माइनस किया तो हमारे पास जो नंबर आ गया वो आ गया 4.25। अब इसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो 40 प्लस 7.08 आ गया है। इनको दोनों को प्लस किया मैंने 40 के साथ तो 47.08 आ गया। दो नंबर हमारे पास, एक 47 आ गया, 437 हमारे पास आ रहा है, एक Q3 आ रहा है, वो हमारे पास मीडियन हाफ उसका जो आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो उसने हमें कहा है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओ और इसमें इसको दर्ज करें, तो हमारे पास ये मैंने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाई हुई है, लिखी हुई है, बड़ा नोट की हुई है यहाँ पर। ये मेरे पास एक्स एक्सिस की लाइन आ रही है, या फिर हमारे पास वाई एक्सिस की लाइन आ रही है। इसको मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के साथ जो हमारे पास हमने निकाली थी हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, देखिए यहाँ पर नोट किया हुआ है मैंने। ये 2 और 7 वगैरह आ रही है, मैंने यहाँ पर नोट कर दी है। 2 3 के फ़र्क से मैंने रखा है, जो 27 तक मैं ले गया हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो हमारी वैल्यूज़ थी, ये वाली क्लास बाउंड्री जो हमारे पास 10 से स्टार्ट हो रही है और 70 तक जा रही है, 10 से स्टार्ट होकर मैंने 70 तक नोट किया, 10 से स्टार्ट होकर देखिए 70 तक जा रही है। ये मेरे पास आ गई क्लास बाउंड्रीज, यहाँ पे नोट भी कर लिए मैंने। ठीक हो गया बेटा। अब हमें सबसे पहले मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 बता रही है, मैंने 2 पे यहाँ पे निशान लगा दिया। नेक्स्ट मेरे पास देखें जो वैल्यू बता रही नहीं, ये वाली 2 7 16 22 26 27। सेकेंड मेरे पास जो वैल्यू बताई जा रही है वो हमारे पास है जी 7 है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 16 है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 22, फिर 26 और लास्ट में 27 आएगा। मैंने सब निशान लगा दिए हैं और फिर इसको यहाँ से शुरू किया और करते करते मैं यहाँ पर इसको एक ग्राफ सा बना दिया मैंने। ये मेरा यहाँ पे जाकर ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास पॉलीगॉन बन गई। अब जो उसने कहा था इससे आपने वो बनाना है, वो जो हमारे पास हमने निकाली है मीडियन की वैल्यू निकाली है वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो स्केल के ज़रिए, स्केल की मदद से ना हम पहले हमारे पास जो निशान था ना वो उसने हमें बताया था 37 पॉइंट समथिंग था, जो तकरीबन यहाँ से 40 से थोड़ा सा पहले से हमारे पास आएगा। अब मैंने इसको यहाँ से निकाला तो वो 15 के पास हमारा कहीं करके आ रहा है, 15 से थोड़ा सा ना करीब करीब आ रहा है हमारे पास। मैंने 37 एक अंदाजे से निकाला, कोई यहाँ पे आ रहा है मेरे पास। ये जो मेरी लाइन आ रही है तो अंदाजे के साथ मैंने ये लाइन यहाँ ड्रा कर दी, ये 37 है। इससे आगे पीछे भी हो सकती है थोड़ी सी मामूली सी। और यहाँ से मैंने इसको मिला दिया, ये कहाँ पर आके मिल रहा है। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे जो मिल रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो उसने कहा थी वो 47 के करीब था, तो वो यहाँ करके करीब आएगा। मैंने इसको ड्रा कर लिया। और ये कहाँ पे जा रहा है हमारे पास, ये वाला 47 के करीब आ रहा था, तो ये तकरीबन 24 के राउंड अबाउट हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ये मैंने दो निशान लगा दिए हैं। एक तो मैंने यहाँ पे नीचे करके यहाँ पे और नोट कर देता हूँ कि ये ज़रा सा नीचे ले आता हूँ आपको समझाने के लिए ये वैल्यूज़, कि ये मीडियन हमारे पास था, जो मीडियन मैंने फाइंड किया था 37 वाला, और ये वाला जो मीडियन था हमारे पास इसे मैंने Q3 का नाम दिया था, जो कि 47 के करीब आ रहा था। इन्हें मैंने नोट किया तो यहाँ पर तकरीबन ये 18 के पास चला गया 6, तो ये यहाँ पर 37 और 18 लगा लें आप, राउंड अबाउट तकरीबन 18 है और 37 आ रहा है, और यहाँ पर तकरीबन 24 के करीब आ रहा है हमारे पास। तो 24 और 47 हमारे पास, ये हमारे आंसर आ रहे हैं। ठीक है, ये राउंड अबाउट आंसर होते हैं। कुछ ये 16 भी इसका आ सकता है करीब करीब, और इसका 22 भी हमारे पास आ सकता है। ये भी आंसर इसके करीब करीब आ जाएगा। जो ग्राफ में बनाए ना, इससे अगर थोड़ी सी मूली आगे पीछे हो जाए, अगर आप ये ग्राफ उस पर बनाएं, जो हमारे पास पाई ग्राफ आता है, दूसरा ग्राफ आता है ना, उस ग्राफ पे अगर आप बनाएंगे तो ये ज़्यादा बेहतर और एक्यूरेट बनेगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गए और एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे मुलाकात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।